नमो नमः। आज हम रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकं के अंतर्गत तृतीयः पाठः डिजि भारतम की चर्चा करेंगे। सबसे पहले संक्षिप्त में जानते हैं डिजिटल इंडिया क्या है। इंटरनेट ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी सरलतापूर्वक मिल सकती है। सिर्फ एक क्लिक द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को छुआ जा सकता है। यह ज्ञान का सागर है जिसमें एक बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्लैक होल तक, राजनीति से लेकर व्यापार तक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की सूचना प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः हमें किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय तक जाने की आवश्यकता होती है, पर अब हम घर बैठे उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सामाजिक प्लेटफार्म है जहां हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस पर ईमेल सुविधा, वीडियो कॉलिंग आदि आसानी से उपलब्ध है। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोग घर बैठे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। यह मनोरंजन का मुफ्त साधन है। इसकी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में सक्षम है। इसकी कभी छुट्टी नहीं होती। यह हमें 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध है। इस प्रकार से आइए पाठ के बारे में जानते हैं। तृतीयः पाठः डिजि भारतम। तीसरा पाठ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आइए पाठ देखते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनी जाती है अथवा सुनी जा रही है। आजकल पूरे विश्व में, संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है। इस प्रकार मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मनसि सप्तमी विभक्ति एकवचन है। मन में जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते पैदा होती है। इस पद का क्या भाव है। ऐसा मन में जानने की इच्छा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ साथ, समय बदलने के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, पुराने समय में ज्ञान का लेना देना मौखिक था।
विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या मुंह से बोलकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद ताड़ के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्ते के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परवर्तिन काले करगदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम। बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार से, प्रचलन से सभी के ही मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकर यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टाइप की मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप की हुई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित रही। वैज्ञानिक प्रविरेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। विज्ञान के तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। और तो और क्या, समाचार पत्र जिसे आप अखबार कहते हैं और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। करगदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। और कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते हैं। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्त्रो क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना अब बाजार में वस्तु को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों की जगह ले ली है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। और बैंक के भी सारे काम कंप्यूटर से होते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः एपीपी मुद्राहीनाय विनिमयाय
सहायकाः सन्ति। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग एपीपी रुपये पैसों के बिना व्यापार के लिए सहायक हैं। और अधिक देखिए, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी यात्रा करने के लिए, अर्थात कहीं भी यात्रा करनी हो तो आज रेल टिकट की, हवाई जहाज के टिकट की जरूरत अनिवार्य रूप से नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। जिनको सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर यान संदर्श वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम गृह्णीमः, जिनको दिखाकर हम आराम से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की जरूरत आज अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। हर जगह कार्ड के द्वारा, ई बैंक के द्वारा शुल्क अर्थात फीस को दिया जा सकता है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं, वह दिन बहुत दूर नहीं, जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फोन लेकर सारे काम करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यन्योः आवश्यकता न भविष्यति। और क्या होगा? पासबुक और चेकबुक, इन दोनों की भी जरूरत नहीं होगी। और किसकी जरूरत नहीं होगी? पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों और अखबारों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः करगदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, जिसे आप कॉपी अथवा कागज की, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश, जिसे आप डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की, मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी।
एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब एक ही यंत्र अथवा मशीन से किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं शाकादि का मतलब है सब्जियों आदि की खरीदारी के लिए, सब्जियों आदि को खरीदने के लिए, फलों को खरीदने के लिए और विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं और विश्राम घरों में, गेस्ट हाउस होटल में कमरे की बुकिंग के लिए और चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। बहुत कहने से क्या, दान भी देने के लिए मोबाइल फोन की मशीन ही काफ़ी है, पर्याप्त है। इसका दोबारा देख लीजिए। सब्जियों आदि को खरीदने के लिए, फलों को खरीदने के लिए, गेस्ट हाउस में कमरे की बुकिंग के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, बहुत कहने से क्या, दान भी देने के लिए मोबाइल फोन की मशीन ही काफ़ी है, पर्याप्त है। डिजि भारतम इत अस्याम दिश वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। इत्यलं नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास के लिए फिर अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।